हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। एकदम वेक्टर एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। सदिश विश्लेषण का ये बीएससी पार्ट 3 का क्वेश्चन है। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्किप किए बिना आप एग्जाम में चले गए तो आपसे बड़ा पुलिस मैन कोई नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का पेपर नंबर, ये आपका कितना है, पेपर नंबर कितना में पूछता है तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। पेपर 7 में पूछता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, समझे कि नहीं समझे। आइए इस वेक्टर एनालिसिस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होंगे सबको हम लोग लेकर आएंगे, लाइन बाय लाइन लेकर आइए। तो आइए शुरू करते हैं। सो डैट वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू में आपको प्रूव्ड करना है ए बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है तो देखिए, आपके पास 3 वेक्टर्स दिया हुआ है जो अलग अलग फॉर्म में दिया है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में है। तो काम करना क्या है, इस रूप फॉर्म में लाने के लिए आपको दो गो वेक्टर को आपको डॉट प्रोडक्ट में रखना है और तीसरा को क्रॉस प्रोडक्ट में रखना है, ठीक है। गुड। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग जानते हैं से एम वेक्टर बराबर बी क्रॉस सी वेक्टर होता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर जो हम लोग बी क्रॉस सी वेक्टर की जगह एम पुट कर देते हैं, एम वेक्टर या क्रॉस में आता है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, इसको बारी बारी से गुना कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बारी बारी से गुना करने पर मिल जाएगा हम लोग को एम वेक्टर, एक बारी डॉट लगाकर ए लेना है, उसके बाद सी वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस होता है, इसका रूल होता है कि अगर जो एम वेक्टर से अंदर क्रॉस प्रोडक्ट में गुना करते हैं तो आपको माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद एम वेक्टर से आप ऐसे एक बारी डॉट प्रोडक्ट में सी को लीजिएगा तो ए आएगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। आप अगर जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर है, डॉट है, ठीक है। तो अगर जो मान लीजिए कि इस एम के जगह आप पुट करने आ रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो मैंने पुट कर दिया और डॉट में ए वेक्टर और आपका सी वेक्टर बाहर आ गया, ठीक है। माइनस की जगह माइनस। उसी प्रकार एम वेक्टर के जगह पुट कर दिए बी वेक्टर या क्रॉस सी वेक्टर या डॉट में आपका सी वेक्टर और ए वेक्टर आपका बाहर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार समथिंग उसी प्रकार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट में आ जाएगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट में वेक्टर, ज्यों का ज्यों इस पद को लिख दिए हैं, ठीक है। इधर का हम लोग जानते हैं से अगर जो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा और जस्ट उसके बगल में अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। अगर जो लास्ट का 2 पद सेम हो और एक डॉट प्रोडक्ट में होगा क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उसका वैल्यू आपका कितना के बराबर हो जाएगा, 0 का। आगे देखते हैं। इधर बचा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर और सी वेक्टर को ले लिए डॉट प्रोडक्ट में, और इधर का बचा हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट में ए वेक्टर, ठीक है। हम लोग का ऐसा फॉर्म देखने को बराबर हम लोग को मिलता है और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ठीक है। और यहाँ पे इसको क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हटा के बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, और 0 को लिख सकते हैं हम लोग, 0 को लिख सकते हैं ए बी सी का और ए बी सी वेक्टर, ठीक है। तो एक बार और एक बार दोनों को सरियाने के बाद हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल स्क्वायर। यही हमें पुट करना है। इस क्वेश्चन को आप जितना बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये भी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, 2016 में पूछी हुई क्वेश्चन है, वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। एकदम प्रूफ दैट साबित करना है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट के अंदर एक साथ है साहचर्य नियम, वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए क्रॉस और प्लस में सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 साबित करना है। गुड। जब 0 साबित करना है और इस प्रकार के क्वेश्चन है तो आप आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बी है हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर होगा तो इसका रूल होता है कि वेक्टर ए से एक बार सी में डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो वेक्टर बी को बगल में लिखिएगा, फिर माइनस, पीछे बार देखे थे, फिर वेक्टर ए को बी से डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो सी वेक्टर लिखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको लिखिएगा तो
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर को एक बारी ए से लिखिएगा तो बगल में सी वेक्टर लिखिएगा, और फिर बी वेक्टर को सी से डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो बगल में ए वेक्टर लिखिएगा और उसके बीच में माइनस लगाइएगा। इस बात को थोड़ा क्लियर करके रखिएगा। और तीसरा है आपके पास, तीसरा जो है सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो उसी प्रकार इसको करिएगा तो आपको इसको भी प्राप्त होगा। सी वेक्टर में एक बारी बी से करिएगा तो बगल में ए वेक्टर मिलेगा, फिर माइनस सी वेक्टर को ए वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो बगल में बी वेक्टर मिलेगा। आपको सबको ठीक विस्तार रूप करके आपको जोड़ देना है, ऐड करना है। तो हम अब लिखने जा रहे हैं एडिंग देन वी गेट। जोड़ने के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं कि हमारे पास ये पद है, हमारे पास एक ये पद है और हमारे पास ये पद है। सबका तोरल रूप को रख दिए, ठीक है। देखते हैं कि प्लस में ए वेक्टर, ठीक है, प्लस में ए वेक्टर और यहाँ पर आपका माइनस में ए वेक्टर, दोनों कट कर जीरो हो गया। प्लस में बी वेक्टर, यहाँ पर माइनस में बी वेक्टर कट के जीरो, ई भी कट के जीरो, एकदम आपको जीरो प्राप्त हो गया। तो हम लोग कहेंगे प्रूव डैट इतना वेक्टर और इतना वेक्टर का वैल्यू हमने सॉल्व करने के बाद जीरो प्राप्त हुआ। अभी तक ले आप मैथ वाला सत्या संजय के आईडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन आने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का सबसे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन लगा के पढ़ते रहिए, एकदम झकास रिजल्ट लाइए और बीएससी को फाड़ चीर के बराबर कर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर। आपको प्रूव्ड करना है, प्रूव्ड ये करना है कि 2 इन 2 वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर बी सी है। तो हमारे पास ऐसा कुछ है और इस रूल को हम लोग जानते हैं कि अगर जो फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के थर्ड वाला को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा। तो आइए सीख लेते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जैसे कि जैसे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता होगा, बारी बारी से सब में गुना करिएगा। तो एक बारी बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा ए में, फिर बी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा ए में, ठीक है, एक बार सी में, उसी बार प्लस के जगह प्लस, एक बार सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा सी में, उसी प्रकार सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा आप ए में। अब हम ये प्राप्त कर रहे हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट। आप ये देख रहे हैं कि वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर ए, क्योंकि आप जानते हैं सेम के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये तो ऐसा ये सूखे जीरो हो गया। आप देख रहे हैं कि हम लोग से इतना प्राप्त हो रहा है और हमें प्राप्त करना है। इसी के साथ आप इसको रूल पे लगा के ऐड कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का वेक्टर प्राप्त होगा, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। हेलो पार्टनर, बढ़िया गए एकदम हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे डिफाइन रेसिप्रोकल वेक्टर। डिफाइन करना है आपको रेसिप्रोकल वेक्टर के कि रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होता है। चलिए आइए इसका स्टेटमेंट देकर हम आज क्लियर ही कर देते हैं। लेट मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, बी ई ए, तो सी वेक्टर बी ए सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर सो डैट वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इज इक्वल टू नॉट जीरो द 3 वेक्टर डिफाइंड बाय। मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को आप एक सेट समुच्चयक रूप में जब आप डिनोट करेंगे तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा। तो 3 वेक्टर को लाइन बाय लाइन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब आदमी को पता है कि वेक्टर ए निकालना होगा तो ए को छोड़िएगा, बी और सी में 3 वेक्टर ए बी सी में ए वेक्टर निकालना होगा तो बी सी वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा, अपन में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ठीक है। अगर जब बी वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के क्रॉस निकालना होगा, मतलब सी क्रॉस वेक्टर ए और अपन में जियो का जियो। अगर ये सी वेक्टर आपको निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अपन में वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इससे हम लोग क्या समझे कि परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली टू द प्लेन्स कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब कि बी वेक्टर सी वेक्टर वह कंटेनिंग कर रहा है प्लेन से सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये इसका डिफाइन हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे आते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में ये क्वेश्चन रखनी चाहिए। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एंड ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर, ये 2 बारी लिखा गया है, ठीक है, बी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर देन प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होना चाहिए वेक्टर बी डॉट बी डैश वेक्टर का और सी डॉट सी डैश वेक्टर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपका डैश होगा, ठीक है।
आइए इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर को हम लोग फाइंड कर देते हैं, ठीक है। सिंस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एंड ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। गुड। अगर जब मान लीजिए सपोज दैट वेक्टर ए डॉट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डैश वेक्टर निकालना हो, तो इसके लिए जस्ट अभी हम आप पीछे बार पढ़े होइएगा, कुछ ऐसा रूल्स होता है इसका। से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपन में ज्यों का ज्यों, ठीक है। वेक्टर ए के जगह वेक्टर ए और ए डैश के जगह क्या पुट करिएगा, तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे पहला नियम में, वेक्टर ए डैश के जगह आपको पुट करना है वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर अपन में मैग्नी उसका तीनों वेक्टर का ज्यों का ज्यों। तो वही काम यहाँ पे हुआ है, ये ज्यों का ज्यों इसके अंदर रूल होता है, इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये हो गया, सेम होने के कारण कट गया, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी प्रकार आपको बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर निकालना होता है। बी वेक्टर के जगह बी वेक्टर, बी डैश वेक्टर का वैल्यू अभी जस्ट आप निकाल लेते, देख लीजिए। बी डैश वेक्टर का मान कितना है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपन में ए बी सी वेक्टर। तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको सरियाने के बाद वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख दिया, अपन में ज्यों का ज्यों, दोनों का दोनों खत्म हो गया, आपके पास एक प्राप्त हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड मान दिए। और उसी प्रकार सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर का वैल्यू निकालिएगा, तो सी वेक्टर जैसा के तैसा सी डैश वेक्टर को निकाल सकते हैं। पीछे में देख लीजिएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं, सरियाने के बाद वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख सकते हैं, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को हटाने के बाद, और जैसे के तैसे पूरे कट गया, एक मतलब है इसको इक्वेशन थर्ड। हम देख रहे हैं कि सब में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में एंड थर्ड से बी गेट हम लोग पाते हैं कि से वेक्टर ए और वेक्टर ए का मान भी एक है, वेक्टर बी डॉट बी डैश वेक्टर ए का मान एक है, सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर का मान एक है, मतलब यह प्रूव्ड हो गया। आइए आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और आज आप लोग को मैंने बताने के लिए आज प्रैक्टिस करके आया हूँ इस क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे। और कल के डेट में इसको बनाया था, मैं प्रयास किया था ताकि आप लोग को नोटबुक पर ही बेहतर तरीका से बना सकूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी में आप लोग को समय बचत हो सके और आप लोग लिख सके। आइए क्वेश्चन है, इफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी रेसिप्रोकल सिस्टम प्रूव दैट वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर एंड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू 1 होना चाहिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल हर रूल वही लगेगा, सिर्फ आपको इत्मीनान से इसको देखना है। सिंस ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल सिस्टम टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। गुड। देन तब हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डैश वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपन में जो बी डैश वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपन में, और ये आपका होता है सी वेक्टर बराबर इतना, ये आपका फार्मूला हुआ। आइए निकालना है वेक्टर ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर। तो एक काम करते हैं, ए डैश वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में निकाल कर बाहर निकाल देते हैं, इधर का ही आपका बच गया बी डैश वेक्टर, इधर बच गया सी डैश वेक्टर। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डैश वेक्टर का वैल्यू आपके पास है बी क्रॉस सी वेक्टर, तो मैंने इसका वैल्यू डाल दिया बी क्रॉस सी वेक्टर, ज्यों का ज्यों डॉट प्रोडक्ट। अब बी वेक्टर का बी डैश वेक्टर का मान था, बी डैश वेक्टर का मान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा सी क्रॉस ए वेक्टर ज्यों का ज्यों, और सी वेक्टर का वैल्यू ए क्रॉस बी वेक्टर अपन में ज्यों का ज्यों। ऊपर वाला को ज्यों का ज्यों रखे, एगो के क्रॉस प्रोडक्ट में अपन 1 2 3, आप जानते हैं कि गुना में पावर जुट जाता है, 1 2 3 पावर 3 हो गया, सेम होने के बजाय। जब आप एक काम कीजिएगा, इसमें इसको ज्यों का ज्यों रखिएगा, सी वेक्टर को ए वेक्टर से गुना करिएगा, सी वेक्टर को फिर बी वेक्टर से गुना करिएगा, फिर ए वेक्टर को ए वेक्टर से गुना करिएगा, ए वेक्टर को बी वेक्टर से करिएगा, तो एक चीज़ आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार ब्रैकेट में प्राप्त होगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो एक टर्म ई, तो 2 टर्म तो गुना में हम लोग जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का 2 का होल स्क्वायर अपन में 3। अब एक काम करते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ए डैश वेक्टर निकालना है, बी डैश वेक्टर निकालना, सी डैश वेक्टर निकालना, 2 से 2 कट गया तो एगो नीचे बच गया, तो ज्यों का ज्यों। तो ये ज्यों का ज्यों हम लोग का पालन हो गया, और ये क्रॉस मतलब क्रॉस गुना कर दिए, कुछ नहीं, तो इसके अपन में 1 हो गया, तिरछा गुना कर दिए। ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर और सी डैश वेक्टर, और नीचे से ही गया तो इधर सट गया वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और बराबर में आपका 1 बच गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आइए वेक्टर का ही फर्स्ट लेक्चर था, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। इतना पढ़िए, आग लगा दीजिए, सीना में लगा हुआ आग बुता लीजिए।